बहनों को, छोटे भाइयों को जो लगातार 17 दिन से यहाँ बैठे और 23-24 दिन हो गए इस आंदोलन का आगाज किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस गर्मी के अंदर जहाँ लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के नौजवानों के मान और सम्मान, प्रदेश के मान और सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जब कांग्रेस बंद कमरों में चली गई, एयर कंडीशन कमरों में बयानवीर हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आप जोर जोर से चिल्लाते थे कि भर्ती रद्द करो, पुनर्गठन करो। याद करो किस तरह सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन करते थे और आप प्रदर्शन नहीं करते। उस वक्त भी हम ही लड़ रहे थे राजस्थान के अंदर। आपको लगा कि सारा क्रेडिट आरएलपी को नहीं मिल जाए, इसलिए आपने जयपुर में समय समय पर 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके बयानवीरों ने बयान दिए, विधानसभा में मामले उठाए और एक ही बात कही कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो भर्ती भी रद्द करेंगे, एसआई भर्ती, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, पेपर माफियाओं को जेल के अंदर डालेंगे, रीट माफियाओं को रीट के मामले में लेवल पर रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे और बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। दुर्भाग्य से 1.5 साल के अंदर भजन लाल जी ने एक भी बड़ा मगरमच्छ नहीं पकड़ा। आरपीएससी के 2 मेंबर जो पकड़े गए, एक शेड्यूल ट्राइब से आता है और एक ओबीसी से आता है। आपने संजय सोत्रे को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? आपने शिव सिंह राठौर से पूछताछ क्यों नहीं की? आपने भूपेंद्र यादव से पूछताछ क्यों नहीं की? आपने उन तमाम लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की? भजन लाल जी, आप कहते हो कि कांग्रेस के नेता अंधेरे में मेरे से मिलने आते हैं, उनका नाम आप क्यों नहीं बता रहे हो? उनके बेटों का नाम क्यों नहीं बता रहे हो, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया और छोड़ दिया? आखिर क्या माजरा है? क्यों मिले हो आप लोग? पर्ची से बने हो भजन लाल जी। दिल्ली के अंदर ये खबर पहुंच गई कि आप राजस्थान नहीं संभाल पा रहे हो, विधायक आपके खिलाफ है, मंत्रिमंडल पर आपका नियंत्रण नहीं, नौकरशाही हावी है, आप कभी भी हट सकते हो। इसलिए समय रहते नौजवानों की दुआ आप कबूल करें, इस भर्ती को रद्द करें और आरपीएससी को भंग करें। ये संवैधानिक संस्था होगी। एमएलए एमपी भी संवैधानिक पोस्टें पहुंचते हैं। एमपी का चुनाव ऐसे नहीं होता, आप एमएलए पकड़ रहे हो, एमपी के खिलाफ मुकदमा कर रहे हो, चाहे किसको सस्पेंड करवा रहे हो, आपके देश के अंदर ईडी सीबीआई भेज रहे हो, फिर आरपीएससी क्या चीज है? एक लेटर लिखो आप गवर्नर को और एक लिखो राष्ट्रपति का। गवर्नर राष्ट्रपति को लेटर भेजे। डबल इंजन की सरकार है, सारा आपके हाथ में ही है। 15 मिनट में संवैधानिक संस्था भंग करके और नया पुनर्गठन कर दो। यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी का गठन करो, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का नए सिरे से गठन करो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन करो, 1-2 मामले सीबीआई को भेजो ताकि बड़े मगरमच्छ पकड़ सके। ये एसओजी बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ पाएगी। यहाँ तो ग्रुपबाजी हो गई, कई नेताओं के रिश्तेदार अंदर पोस्टिंग करा के बैठ गए। 3 आदमी जाते हैं, बोले साहब पेपर लेने वाला ये है, एक हम हाजिर करा देते हैं, 2 को छोड़ दो, 90 लाख 1 करोड़, 2 करोड़ दे दो, 2 तुम जाओ और 1 को पकड़ लो। आप बताओ अभी तक अगर एसओजी चाहती तो 400 का जो नाम बता रही है तो 400 पकड़ लेती, 800 में 400 कम हो जाते और 400 ज्यादा 800 और पकड़े जाने चाहिए। पेपर एक आदमी थोड़ी लाता है, बड़ा गिरोह होता है, किसके मार्फत कैसे सेटिंग हुई तो 3 गुणा तो होती है भाई मेरे। तो क्या एसओजी ने तीर मार दिया कि अभी तक सिर्फ 53 अभ्यर्थी और 103 लोगों को पकड़ा टोटल। एक और जमानत भी मिल रही हाई कोर्ट से। आप ये बताएं कि राजस्थान की सरकार पैरवी नहीं कर रही, कोर्ट के अंदर गिड़गिड़ा रही, जाके 5 तारीख को कोर्ट में गिड़गिड़ाई, फिर 15 को गिड़गिड़ाई। साहब हम ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त थे। आपने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर? भजन लाल जी गए थे लड़ने के लिए वहां पर, क्यों फालतू की बात करो? आपके मंत्री घूम रहे ब्याह शादियों के अंदर, कौन पूछता उनको? आप बुलाते और तुरंत निर्णय लेके बताते थे। और निर्णय क्या लोगे आप? आपके मंत्रियों ने कहा कि रद्द होनी चाहिए, क्या थूक के चाटेंगे मंत्री वापिस? क्या ये कहेंगे कि रद्द नहीं होगी? कोर्ट के अंदर चला गया मामला। एसओजी ने कहा रद्द होनी चाहिए, पीएचक्यू ने कहा, डबल एजी ने कहा, आपके सारे नेताओं ने कहा। सब नेताओं को भाषण आप उठा के देख लें, राजेंद्र राठौड़ का भाषण, चाहे सतीश पूनिया का भाषण, चाहे आपके भजन लाल जी का, जितने आपके वसुंधरा जी, सारे जो देख लें, उन सब ने कहा कि पेपर माफिया हावी है राजस्थान के अंदर और भर्ती रद्द करो। अरे जब आप अपने ही जबान पे नहीं हो तो राजस्थान देख रहा आपको। और ये आपके मंत्री जो जातीय घेर घोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, गलत ट्रैक पे सोशल मीडिया पे, आप सुन लो, जातीय घेर घोलोगे तो आपको ही भारी पड़ेगा। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जातीय घेर से, क्योंकि मैं सारी जातियों को साथ लेके चला हूं हमेशा और मैंने ठेका नहीं ले लिया हर जाति को। मेरा ठेका नहीं है, मैं राजस्थान के लिए लड़ रहा हूं, हर जाति के लिए लड़ रहा हूं।
और कोई नारा लड़ने का ठेका नहीं। और जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे बैठे बकवास कर रहे हैं उनको तो धरने में शामिल होना चाहिए। और जो वीर लड़े राजस्थान में उन्हीं का तो नाम लिया जाएगा मेरे भाइयों। महाराजा सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े। अब मैं कह दूं 50-100 लड़े, मैंने क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने तो आपके उनसे घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाया उस समय, मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे। ये करना चाहिए आपको बाइकाट। वो तो कर नहीं रहे हो कि हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं वैसे। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और वो इतिहासकार, वो सरकारें बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं क्या क्या बता रहे। तुम्हारे समाज के मंत्री ने क्या कहा? फूफा बता दिया औरंगजेब को, बताया कि नहीं बताया? तो क्या कर लिया तुम लोगों ने? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? गलत बात मत करो। ऐसा ही भर्ती के अंदर मेरे समाज के 150 लड़के, तुम्हारे भी होंगे और समाजों के होंगे। अगर हम समाज देख के भर्तियां रद्द कराएंगे, समाज देख के लड़ाई लड़ेंगे तो फिर नौजवान को किस दिशा में आप लेके जा रहे हैं? हाँ, आपके मंत्री मैच्योर नहीं, आपके नेता मैच्योर नहीं, लेकिन चाहे जैसे बयान दे देते हैं, लोग बयान को पढ़ते नहीं, लोग पूरा वीडियो देखते नहीं। तो आप लोग उसे फिर बच्चे गलत पकड़ लेते हैं और उसके बाद बच्चे शुरू हो जाते हैं, शुरू होते हैं बच्चे गलत बोलते हैं, बच्चों मुकदमे दर्ज होते हैं, तो फिर माफी मांगते हैं बड़ी बड़ी आधा घंटे की। साहब माफ करो, मारा जाऊंगा, बच्चा हूं, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो आप सबको ये ध्यान रखना। सोशल मीडिया के अंदर तमाम मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपने गलत मामलों में सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन सही बात अगर हो तो सही बात हमें कहने के अंदर किसी का डर नहीं लगता। और सही बात का नाम ही तो हनुमान बेनीवाल है। सही बात ही बोलता हूं मैं, चाहे किसी की मिर्ची लगे, चाहे कोई कुछ करे, उसे मेरे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सही को सही और गलत को गलत अगर देश के अंदर कहने की कोई ताकत रखता है वो हनुमान बेनीवाल रखता है। तुम कहाँ गए थे जब पहलवान बेटियां तकलीफ के अंदर थी? वो बोलते ना तुम लोग, तुम्हारे साथ हमने कई बार लड़ाई करी, हर समाज के लिए लड़े, हर समाज को जहां भी जरूरत पड़ी हनुमान बेनीवाल उस समाज के लिए लड़ा। लेकिन हमारे समाज को जरूरत पड़ जाए हम लड़ते, मना कर रहे हैं तुम। और ये लड़ाई तो व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। कई लोग चाहेंगे, कई लोग मंच पे आ गए, आके 4 दिन बात करके 4 दिन बाद दूसरी बात कह देता है। उनको सोचना चाहिए उन लोगों को कि हनुमान जी का मंच है, वहाँ फालतू की बात नहीं की जाती, वहाँ सही बात की जाती है और सही बात को ही सुना जाता है। भाइयों, पार्टी नहीं बना पाए राजस्थान में, डींगे आंकड़े से काम नहीं चलता कि हम डींग आंकड़े बैठे बैठे बढ़ाओ पार्टियां। लड़ो मेरे साथ, आओ अलायंस करो, मना कर रहा हूँ क्या? लड़ो ना मेरे साथ, वो लोगों के साथ में तो लड़ा हूँ मैं। जिनके साथ लड़ा मुझे छोड़ के मैदान में भाग गए, तो वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठा रहा, कोई किसी और की उठा रहा। इसलिए हनुमान बेनीवाल को कोई चुनौती आप मत दो, नहीं तो आप चुनौती दे सकते हैं। मैं किसी के अंदर वो ताकत है जो चुनौती दे। मैं मेरी कौम के साथ साथ सर्व समाज को साथ लेके हमेशा चला। सही को सही और गलत को गलत का। बीजेपी के लोग इस आंदोलन को जातीय द्वेष दाग के नाम पे दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करें। और ये नौजवानों की ड्यूटी है कि कहीं कल को ऐसा वक्त नहीं आए कि आप अपील करो हनुमान जी हमारे पक्ष में बोलो, जो मैं ही बोलूंगा हमेशा और बोलता भी रहा हूं और हमेशा भावनाओं की कदर की। लेकिन गलत ट्रैक पे जाके हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारा आंदोलन गलत दिशा के अंदर चला जाए। ये पवित्र आंदोलन है। ये आरपीएससी के भ्रष्टाचार का मामला 2014 से चल रहा है, 14 से 25, 11 साल से कोई व्यक्ति राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। कोई व्यक्ति राजस्थान में प्रत्येक जाति जहां अन्याय अत्याचार होता है तो पहला ट्वीट हनुमान बेनीवाल का आता है। मैं ये नहीं देखता मुलजिम किस जाति के। अगर मैं ये देखने लग गया तो फिर तो जाति का नेता होगा, मैं पार्टी का नेता थोड़ी हुआ। पार्टी बना के तमाम जातियों को टिकट दिए मैंने मेरी पार्टी से। हर व्यक्ति मेरी पार्टी चुनाव लड़ा, हर जाति का व्यक्ति लड़ा और लगातार लड़ तो रहा हूं राजस्थान में। धंधा तो इकट्ठा नहीं कर रहा हूं किसी से, फंडिंग तो नहीं ली, इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं लिए। आपके नेताओं को तो क्या क्या खाते दिख रहे हैं, मैं तमाम लोगों के मैं देखता हूँ रोज। मैं लड़ रहा हूँ जनता के लिए, चाहे बजरी की लड़ाई लड़ रहा हूँ आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, चाहे जवानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ आम बच्चों के लिए, टोल फ्री करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी का तो वैसे ही टोल नहीं लगता और मैं जब चलता हूँ 100 गाड़ी साथ होती तो किसी को औकात नहीं टोल ले। देश पूरे में घूम रहा हूँ ना, 100-200 गाड़ी लेके, कोई भी टोल और डंडे ऊंचे हो जाते हैं टोल के। आरएलपी का नाम ले तो टोल हट जाता है। मैं लड़ रहा हूँ हर आदमी के लिए। मैं लड़ रहा हूँ किसान को पूरी मुफ्त बिजली मिले, किसान का कर्जा माफ हो, भ्रष्टाचार मिटे और राजस्थान का मान और सम्मान बढ़े। अब इसको भी लोग गलत ट्रैक पे लेके चले जाए तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो समझदार है और जिनके दिमाग का पूरा विकास हुआ है
वो तो पूरी बात सुनने के बाद ही कमेंट करते हैं। पर अगर विकास नहीं हुआ, दवाई ले, तो दिमाग का विकास भी साथ साथ चलाते रहे, करते रहे, और उसके बाद अपनी बात बोल तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ही जानते हो। मैं तो लड़ के इतना पक्का हो गया कि छोटी मोटी बातों में मैं ध्यान में नहीं था कौन क्या कर रहा है। मैं एक सीधी दिशा के अंदर लड़ रहा हूँ। 25 को हमने राजस्थान को बचाने के लिए ऐलान किया। शासन चुनाव के अंदर 1 महीना में बच्चों को 20 था, मुझे बड़ा दुख हुआ, बच्चे वहां आए नहीं। और आम बच्चे शासन चुनाव ही नहीं चाहते, सिर्फ जो नेता बनना चाहते हैं वही चाहता है। अगर आम बच्चे चाहते तो आजा। 4 लाख स्टूडेंट जयपुर के अंदर है, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं बैठा हूँ, मैं सबको लेके आता हूँ साथ में, अपना आप कोई नहीं आता। कोई कह रहा गर्मी ज्यादा है, कोई कह रहा कोचिंग वाला मना करा, कोई कह रहा मुख्यमंत्री जो माता पिता मना करें, फोटो आ गई, हनुमान जी के साथ क्यों बैठे हो? अरे तुम दूसरे किसके साथ बैठोगे? दूसरे तो कोई तुम्हें साथ बिठाएगा ही नहीं, कहाँ बैठोगे मेरे भाई? तो कांग्रेस बीजेपी के झंडे लगे हुए, बन जाओ क्या विधायक कांग्रेस बीजेपी से? अगर 2-4 गलती से बन भी गए, उनमें भी मेरा कहीं न कहीं योगदान है, आगे पीछे। रात को मिल लेते हैं अंधेरे के अंदर, जो बन के विधायक आ जाते हैं, यहाँ आके डींगे आंकते हैं। लेकिन मुझे पता ना कौन कहा था, रिकॉर्डिंग थोड़ी करता हूँ सारी, घर पे आए कैमरे नहीं लगाता मैं कि मेरे पास कौन आ रहा है और कौन मेरे से मदद मांग रहा है। मैं मदद करता भी हूँ और आप मेरी मदद भी कर रहे हो राजस्थान के अंदर। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि किसी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए और किसी की भावनाओं को ठेस मैं नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन जो इतिहास लिख गए वो मैंने थोड़ी लिखा इतिहास, वो आप उन लोगों से बात करो। अच्छे लोग जो लड़ाके थे उनका नाम हम लेते हैं, जो लड़ाके नहीं थे उनका नाम कोई नहीं लेता। आप दिमाग से निकाल दो और इस तरह इस राजस्थान को गलत दिशा के अंदर ले जाने का प्रयास मत करो। हम इस राजस्थान में लड़ रहे हैं इस प्रदेश को बचाने के लिए। हमने तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री देखे, कहां से राजनीति की शुरुआत हुई, कैसे हम लड़ते लड़ते आए, मुख्यमंत्रियों के बाद प्रधानमंत्री से लड़े, सत्ता को ठोकर मारा, सत्ता को कई बार ठोकर मारने के बाद फिर आपके बीच आए। कोई गरीब के अगर आंसू आ जाते हैं और आंसू पहुंचने का काम हनुमान बेनीवाल करता है, उसको खाली हाथ नहीं लौटाता घर पे, और मेरे पास कोई रोता हुआ आता तो हंसता हुआ वापिस जाता कि मेरा काम हो गया। ये विश्वास और आखिरी उम्मीद जिसको अगर नौजवान कह सकता है वो नागौर का सांसद है। इस आंदोलन में जीत के बाद अग्निवीर का बड़ा आंदोलन देश के अंदर मैं चलाऊंगा दोबारा नए सिरे से। जब जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये संदेश दिल्ली को दिया था, गृह मंत्री जी ये अग्निवीर की व्यवस्था खत्म करो, सेना के सम्मान को लौटाओ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ इस तरह की जो हरकतें पाक और चाइना कर रहे हैं, अगर अग्निवीर समाप्त कर दें तो सारी पाकिस्तान चाइना ठीक हो जाएंगे। अगर सेना का मनोबल टूट गया और ऐसे अग्निवीर अगर चले गए वहां 4-4 साल के लिए, तो आधे तो वापिस आ जाएंगे और वापिस आने के बाद दूसरे तरह की बंदूक उठा के और ये नक्सलवाद, दूसरी हिंसा, जातीय हिंसा ये भड़केगी। इसके जिम्मेदार देश की सरकार होगी। अग्निवीर व्यवस्था को भी खत्म करके सेना का सम्मान देश की सरकार को लौटाना चाहिए। 25 तारीख को आप सब नौजवानों से आग्रह करूंगा, आज रात को कल हम कमेटियां भी बनाएंगे, कुछ जिलों के कुछ संभाग के दौरे भी कोशिश करेंगे, पूरे राजस्थान में तो जा नहीं सकते। टीम बनाने के बाद सब लिए धरना हमारा जारी रहेगा। सारे जो लोग आए हैं आज, इससे ज्यादा तादाद में कल आपको आना है, धरना स्थल पे भी आना है, यहाँ भी आना है। संघर्ष समिति के लोग बैठे, इनको मैं कहना चाहूंगा कि बुलाओ बच्चों को। अब तो रैली का ऐलान हो गया, अब किस बात का वेट कर रहे हो आप? 25 को तो आर पार हो जाएगी, या तो हम आंदोलन नहीं करेंगे और या सरकार झुक जाएगी। एक काम 25 तारीख को करवा देंगे राजस्थान के अंदर, एक नई लकीर खींच देंगे, नया इतिहास राजस्थान की धरती पर बनाएंगे। ये मैं विश्वास करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।